ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुबाज भले बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बाँझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रहे भाग राम बन जाही, दूसर हे तो तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मदमोहु, जन सपने हुए इनके बस होहु। सकल प्रकार बेकार बेहाही, मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करना। तुम कहो वन भव सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय जासु। जेहि न राम वन लहे कलेसु, सुत सोई करे हो यह उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार के आराम हैं, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहु जेहि तात, तुमरे राम सिय सुख पावहीं। पितुमात प्रिय परिवार पुर सुख सुरत बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु सिख देव आयुष दीन पुण्य आशीष दई। रति हो अविरल अमय सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाय चले तुरत संकित हृदय। वागुर विषम तुराय मन हो भाग मृगु भागवस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत वो इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। गए लखन जह जानिक नाथू, भेम बुदित पाए प्रिय साथु। बंद राम सिय चरण सुहाए, चले संग नप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आ गए। कहें परस्पर पुर नर नारी, भले बनाए विधि बात बिगारी। तनक रस मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छील लिए जाने पर
शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। कर्मी जह सिर धुन पछताही, जनु बिनु पंख बेहग कुलाही। भई बड़े भील भूप दरवारा, वरन न जाए विषादो पारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राव बैठारे, कहे प्रिय बचन राम पग उधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधार चुके हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत ही दुखी और व्याकुल हो रहे हैं। सिय सहित सुत शोभग दो, देख देख अकुलाय। 12 बार स्नेह बस राव ले और लाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा रहे हैं। सकय न बोले बिकल नरनाहु, शोक जनित और दारुंदाहु। नाय शीसुपद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदातम मागा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के भी श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष यश मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाए होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य कर्म से विमुख होकर जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठ नरनाहा, बैठारे रघुपति गहे वाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक कहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देव फल हृदय विचारी। करें जो काम पाओ फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और उसका फल भोगे कोई और। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय कर लिए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नपसी लाए और लीही। अतिहित बहुत भांत सिक दीही। कहे बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के
दुखों को कहकर सुनाया। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनुराम चरण अनुरागा, घर न सुगम बसु विषम न लागा। और सब सिय समुझाई, कहे कहे विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्होंने घर अच्छा नहीं समझा और वन न भयानक लगा। फिर भी सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। सचिव नार गुर नार सयानी, सहित स्नेह कहे मृदुवानी। तुम कहो तो न दीन वनवासु, करो जो कहें ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाड़ी में कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम वही करो। सिक शीतल शीत मधुर मनु, सुन शीतहन सुहान। शरद चंद चंदन लगत जनु चकई अकुलान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठ जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।